हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। खत्म हुई +2, इसके बाद करियर की चिंता। मेवाड़ यूनिवर्सिटी और चैनल 1 न्यूज लाया है एक सुनहरा अवसर, पढ़ाई के साथ साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हम देते हैं मीडिया इंस्टीट्यूट से बेहतर फील्ड, स्टूडियो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1 और हम लाए हैं स्पेशलाइज्ड कोर्स जिसमें बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन रिसर्च इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, PhD इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। लगातार पत्रकारों की मांग को चैनल नंबर 1 न सिर्फ समझता है बल्कि उस सपने को हकीकत में बदलने का जज्बा भी रखता है। मजबूत इरादे, बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 न्यूज अब एक नए रूप में। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नारायणम नमस्कृतम नर चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासो ततो जय मुदीरयेत। समस्त दर्शकों को कोट कोट नमन बंदन। मंत्र विज्ञान में आपका स्वागत है। आपकी सेवा में छोटा सा नाम राधे राधे बाबूजी। हम हर समस्या का समाधान करते हैं मंत्रों के द्वारा। मंत्र साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर के नाम से बड़ी समस्याओं का, कष्टों का निवारण होता है। कैसी भी आपकी समस्या है, आप हमको कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर चले हुए नंबरों पर आप कॉल करके अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं कि आपको क्या करना है, कौन सा समय चला हुआ है, इस समय में आप क्या कर सकते हैं और कौन कौन से कामों से आप बच सकते हैं। ये आप हमको कॉल कर सकते हैं। लाइव प्रोग्राम है। कहने का तात्पर्य ये दर्शकों, परमात्मा के नाम से जीवन सुखद कल्याणकारी होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुरी राजा, गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंध अनल सितलाई। कॉल लेते हैं पहले। हेलो हेलो जी, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। मेरा नाम सरबजीत है जी। और मेरी जन्म तारीख है 20 जुलाई 1983। कहाँ से बोल रही हैं बहन आप? पंजाब से। जिला पठानकोट से। पठानकोट से बोल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बोलिए। डेट ऑफ बर्थ? 20 जुलाई 1983। 20 जी जुलाई 20 जुलाई 1983। 1985। 83। 83। हाँ जी। हाँ, समय बताइए। समय 11 और 11:30 के बीच शाम को, रात के। हाँ जी। हाँ, पठानकोट? हाँ जी, नहीं, दीनानगर में। दीनानगर। क्या पूछना, बताइए मुझे। मैं पूछना चाहती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तो बच्चे होने के बाद मेरी सेहत तो ठीक नहीं रही। कभी
कभी अंदर स्वेलिंग हो जाती है, कभी ब्लीडिंग हो जाती है, कभी टांकों में कुछ न कुछ बीमारी रहती है। और 1 साल मेरे पति के बीच थोड़ा झगड़ा सा चल रहा है और परिवार वालों की तरफ से भी थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो मैं पूछना चाहती थी कि क्या ये लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? पहले तो इनके पापा मेरे से बहुत अच्छी तरह से बात करते थे, जब से ये बच्चा हुआ है तो थोड़े समय में ये बस थोड़े से चिढ़ते रहते हैं। ये पहले तो बात हंसते थे, अब तो मेरे को सोचते हैं ये मत किया कर, वो मत किया कर, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हाँ देखिए बहन, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कुंडली में पूर्ण ग्रहण दोष लगा हुआ है। इस समय राहु में केतु की दशा चली हुई है, जो अपने भी पराये हो जाते हैं, आपको शंका की दृष्टि से देखने लगते हैं, शक की दृष्टि से देखने लगते हैं, और थोड़ी लड़ाइयों का जो आप बता रही हैं जो स्थिति बनी हुई इसके लिए बनी हुई है। इसमें क्या करें, आप एक माणिक धारण कर लें, एक माणिक लें और उसको आप धारण कर सकते हैं। वीरवार के दिन आप धारण उसको करेंगे, लाभ की प्राप्ति संध्या के समय होगी। और विशेष बता देना चाहता हूं, जब भी आप घर से बाहर चला करें थोड़ा सा काला नमक खाकर चला करें, और काले नमक का प्रयोग आप किया करें। काला नमक का प्रयोग आप करते हैं तो राहु और केतु दोनों की शांति होती है, घर में सुख समृद्धि होती है। सब्जी जो बनाती है जो उसमें है ना काला नमक आप खाएंगे, यूज करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन सुखद कल्याणकारी होगा। नीला कलर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, नीला कलर आप पहन सकते हैं, जामुनी कलर आप पहन सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखद कल्याणकारी रहेगा। माँ दुर्गा की आप आराधना किया करें, सप्तमी का व्रत रखना प्रारंभ कर दें, सब परिवार की सुख समृद्धि के लिए होता है। और हो सकता है तो आप एक मंत्र भी कर सकती हैं, ओम क्लीं कत्याने नमः, ओम क्लीं कत्याने नमः, ओम क्लीं कत्याने नमः मंत्र का जाप करेंगी, आपको बहुत बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। और देखना बहुत ही जल्दी आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। और हो सकता है अपने ग्रंथ का पाठ आप किया करें, उससे भी आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, जीवन आपका सुखद कल्याणकारी बनेगा। दर्शकों, ऐसी छोटी छोटी समस्या होती है तो छोटे छोटे मंत्रों से का आप अपने घर में जाप करते हैं, पाठ करते हैं तो उनसे ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कष्टों की निवृत्ति होने लगती है, जीव का सुख समृद्धि प्राप्त होने लगती है। दर्शकों, हमारे आश्रम पर इस गुरु पूर्णिमा के महा अवसर पर विशेष महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 15 जुलाई से 22 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। समस्त अपने दर्शकों से निवेदन है कि आप इस यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। सुखद कल्याणकारी 28 जुलाई से लेकर फिर 4 अगस्त तक हमारी एक परम शिष्या हैं, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन फिर हमारे आश्रम में किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूं इन यज्ञों में आप डुबकी लगाकर अमृत पान करके अपने जीवन को सुखद कल्याणकारी कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं भागवत तरुवर की छाया, दुख वही दूर निकट जो आया, समस्त पाप कष्ट दूर होते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो 15 जुलाई से जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे शिष्य हैं, जो हमारे संगत जुड़ी हुई है हमसे, तो मैं तो चाहता हूं कि आप इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। आप कथा श्रवण करें, आश्रम में रहें, खाना पीना रहना सहना सभी बिल्कुल निःशुल्क है। आपका आश्रम है, आपके हित के लिए, कल्याण के लिए, ईश्वर नाम अमृत, क्योंकि शास्त्र कहते हैं वासुदेव कथा प्रसन्न पुनात पुनाति वक्तारम प्रचोकलम श्रोतम सलिलिम्यता। जो भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनवाते हैं, वो कलिकाल कलियुग में भगवान के समान हो जाते हैं। पहले दर्शक लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ शायद फोन कट गया है। तो कहने का तात्पर्य दर्शकों, आप यज्ञ में सम्मिलित होकर गुरु पूर्णिमा के महाअवसर पर हो रही है। और मैं तो चाहता हूं अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो आप जरूर अनंत काम छोड़कर गुरु के दर्शन करने के लिए जाएं। जैसे बसंत के समय पर वृक्ष जो होते हैं अपने पत्तों को जो झड़ जाते हैं और नई नई कोपलें उत्पन्न होती लगती हैं, ऐसी जो गुरु पूर्णिमा होती है इसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की उत्पत्ति हुई इस गुरु पूर्णिमा से हुई थी, क्योंकि गुरु पूर्णिमा जो है वो वेद व्यास जी महाराज का जन्म दिन है। वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने हमारे वेद लिखे, पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, यानी ज्ञान की उत्पत्ति होती है इस गुरु पूर्णिमा से। तो कहने का तात्पर्य आप भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, पुण्य के भागी बनेंगे। और दर्शक लेते हैं। हेलो हेलो जी, पंडित नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं विनोद शर्मा बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ शर्मा जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/4/57। 29/4/57 1957। हाँ जी सर। समय बताइए। समय रात को 2:40 2:37 40 मिनट। बोलिए। हाँ जी सर, मेरी परेशानी बहुत चल रही है, कर्जा भी है। जन्म कहाँ का है आपका? कहाँ हुए थे आप? दिल्ली में जी। दिल्ली में हुए थे? हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ जी, तो मेरी परेशानी बहुत चल रही है, कोई काम नहीं बनता है। अपना काम करते हैं कोई? हाँ पहले मैं करता रहा, सब बंद हो गया, कर्जा भी हो गया मेरे पर, मकान वगैरह जो भी था सब बिक गया। हाँ हाँ जी। देखिए आपके कर्म क्षेत्र में शनि बैठे हुए हैं जो धन की हानि के योग बनाते हैं, पूर्ण काल सर्वदोष है।
और गणमूलों में आपका जन्म हुआ है। आप जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो करते हैं अपने आप ही करते हैं, और राहु में शनि चला हुआ है। ये समय भी आपके लिए अच्छा नहीं है, तो राहु में शनि की शांति आप कराएंगे, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, बहुत ही अच्छी है, अगर आप मानेंगे तो एक गोला लें, गोले के अंदर देसी खांड भरें और उसमें थोड़ा सा घी डालकर, और उसको फिर गोले को बंद कर दें। जैसे हवन में गोला चढ़ाते हैं ऊपर से काटकर, उसमें अंदर खांड भरनी है और घी डालकर, और आपको जहां पर चेंटियां हों वहां पर आपको हर शुक्रवार को ये गोला दबाना है। तो आपका क्या होगा, राहु शांत होगा और शनि भी शांत होगा, लाभ की प्राप्ति आपको होगी। कारोबार की आप उत्पन्न फिर दोबारा से कर सकते हैं। प्लास्टिक से संबंधित आपका काम बहुत ही अच्छा चलेगा। हो सकता है तो आप लोहे से संबंधित भी काम करते हैं तो फिर आपका समय प्रारंभ हो जाएगा। साथ में आप एक मंत्र भी किया करें, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः, ओम क्लीं चंद्रो नमः मंत्र का जाप करेंगे, लाभ की प्राप्ति होगी। पूर्ण काल सर्वदोष है, इसके लिए इंद्र कवच आता है। इंद्र कवच आप हमारे आश्रम से भी मंगा सकते हैं। इंद्र कवच को आप सोमवार के दिन उसको धारण करें, शिवजी महाराज की आप आराधना किया करें, आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। समय आपका बहुत ही आपने मेहनत की है, बहुत ही आपने कष्ट उठाए होंगे, कभी ना कभी आपको कोई चोट एक्सीडेंट का या ऑपरेशन का भी आपके जीवन में कोई ना कोई संयोग जरूर बना होगा। ऐसी आपकी कुंडली बता रही है, तो मैं तो चाहता हूं कि आप इन छोटे छोटे उपाय को करें तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वैसे तो एक कष्ट निवारण यज्ञ होता है, कैसे भी आप हमारे आश्रम आ जाएं, शनिवार इतवार को हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं, तो एक बार यज्ञ करा लें तो पूरा उतारा हो जाएगा, शनि का भी और राहु का भी, तो उससे भी आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन सुखद कल्याणकारी बन सकता है। और कॉल लेते हैं। हेलो। कहने का तात्पर्य यही दर्शकों, गुरु पूर्णिमा जो होती है वो ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तो मैं तो चाहता हूं ज्ञान ही सबसे बड़ा देव है, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, भक्ति के द्वारा ज्ञान और ज्ञान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति। जब ईश्वरी कृपा होने लगती है तो हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होने लगती है। भाई को भाई अनख्यारसो नाम जपत मंगल दिस दस्यु। तो कहने का तात्पर्य ये दर्शकों, मैं तो चाहता हूं कि आप जरूर अपने अपने गुरुओं के शरण में जाकर पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बन सकते हैं, आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरे गुरुर साक्षात पर ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये तनविस की वेलिरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो कहने का तात्पर्य यही है दर्शकों कि आप जरूर गुरु धारण करके आप मंत्र जाप लें, आनंद की प्राप्ति करें, क्योंकि मानव शरीर मिलता ही मुक्ति के लिए है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, आनंद की प्राप्ति के लिए है। और इस आनंद की प्राप्ति होती है गुरु शरण में जाने से, गुरु की शरणागति होने से, गुरु के आनंद प्राप्त करने से। और जिसने भी आपने जहां भी गुरु बना रखे हैं, तो मैं तो चाहता हूं कि गुरु पूर्णिमा पर आपको जरूर जाना चाहिए, गुरु की कृपा को लेना चाहिए। जैसे हमारे मोबाइल होते हैं, सुनते सुनते इनकी बैटरी डाउन हो जाती है, फिर इनको हम रिचार्ज करते हैं, ऐसे ही हम साल भर जो हम संसार में रहते हैं तो गुरु की जो कृपा होती है, थोड़ा उसमें हमको ऐसे लगने लगता है, आभास होने लगता है कि कृपा कम है, तो फिर गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु की कृपा हमको फिर स्वतः मिलने लगती है, फिर हमारी शक्तियां रिचार्ज हो जाती हैं, जो नामदान होता है वो रिचार्ज हो जाता है और पुनः फिर हमको शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं। तो मैं तो चाहता हूं आप इसका लाभ उठा सकते हैं, अपने अपने गुरु की शरण में जाकर जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो 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 पंडित जी, राधे राधे। राधे राधे जी, बोलिए। हाँ पंडित जी, मेरा डेट बर्थ है 31/5/1988। 31/5/1988। 1988। हाँ जी। समय बताइए। समय सुबह का 6 बजे का है और जन्म स्थान मुक्तसर का है। मुक्तसर पंजाब। हाँ जी, पंजाब जी। हाँ, क्या पूछना है? हेलो। हाँ जी पंडित जी, क्या पूछना है आपको? अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, वृष लगन में आपका जन्म हुआ है। आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे बताइए। कैसे? क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मैंने अपनी लाइफ में ये पूछना है कि मेरी लाइफ में क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं है। आपकी लाइफ में कोई लड़की है, कोई लव मैरिज का आपका योग बना हुआ है, ऐसा आपकी कुंडली के अनुसार आ रहा है। हेलो, ठीक है। और पंडित जी, काम कर क्या करूंगा? हाँ, है ना, ऐसा है ना, लव मैरिज की योजना चल रही है ना? हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, बताइए और बताइए। पंडित जी, मैं काम क्या करूंगा? वैसे तो इसमें इंजीनियरिंग लाइन का योग था, आपने क्या किया हुआ है? पंडित जी, अभी तो मैं कुछ भी नहीं किया हुआ, अभी तो मेरी 10th क्लियर नहीं हुई, अभी मैंने दोबारा एग्जाम देने। तो देखिए, 10th क्लियर करिए, इंजीनियरिंग लाइन आपके लिए बहुत ही अच्छा बनता है, विदेश का आपका बहुत ही अच्छा योग बनता है, आपके गुरु बहुत अच्छे हैं। केतु जरूर आपके चतुर्थ भाव में, जो आपको संशय में डालते हैं, आपके विश्वास की कमी होती है, इसके लिए आप हो सकता है गोमेद धारण करेंगे 5.25 रत्ती का चांदी में,
तो आपको इससे लाभ की प्राप्ति होगी, जीवन सुखद कल्याणकारी होगा। और कहने का तात्पर्य है, आपको एक मंत्र बताता हूं, उस मंत्र का जाप किया करें। ओम क्लीं केशवाय नमः, ओम क्लीं केशवाय नमः, ओम क्लीं केशवाय नमः मंत्र का जाप किया करें। आपको लाभ की प्राप्ति उससे बहुत ही जल्दी होगी और आप शिक्षा के क्षेत्र में भी जाएंगे और अपने प्यार को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, राधे राधे गुरुजी, साधन चरण पर। जी जी, कल्याण करे भगवान आपका, बोलिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कृपा से बहुत काम हुए। इंद्र कवच ने तो बहुत कमाल कर दिया। इंद्र कवच मंगाया था आपने आश्रम से? हाँ जी गुरुजी, मैंने 2 मंगवाए थे, एक पापा के लिए और एक अपने भाई के लिए। अब एक मैंने और ऑर्डर कर रखा है अपने लिए गुरुजी। अच्छा बहुत अच्छा, धन्यवाद आपका। लाभ की प्राप्ति हुई है? हाँ जी गुरुजी। और बताइए। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। वो तो बना ही रहेगा। देखिए 15 तारीख से आश्रम पर यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। हाँ जी गुरुजी, वो भी हेडलाइन देखी थी टीवी पे। हाँ, 15 से लेकर 22 जुलाई तक है, तो मैं तो चाहता हूँ आप जरूर आना। ठीक है गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, कोई भजन सुनाएंगे आप? गुरुजी भजन नहीं आता। फिल्मी गाना सुना दीजिए। नहीं गुरुजी, कुछ नहीं आता, बस आप प्रभु भक्ति दीजिए अपनी। अच्छा, वो तो भगवान कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, सदा भगवान नाम उच्चारण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप करते रहें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णा वासुदेवाय, हरे परमात्मा प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदा नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन मंत्रों का जाप करते रहें, आनंद की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारी ब्रज की गोपियां सखियां तो कहती थी, श्याम तन श्याम में मन, श्याम है हमारो धन, 8वें या में उदो में, श्याम ही सो काम है, श्याम ही है श्यामती है, श्याम बिन नहीं ती है, आंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम पति, श्यामी है प्राणपति, श्याम सुख धाई सो भलाई सो वधाम है, उदो तुम ठहरे भौरे और पाती लेके आए दौरे, ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम है, ज्ञान कहाँ पावे यहाँ रोम रोम श्याम है। इसी बात को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पूरा संसारी मेरे प्रभु का, मेरे भगवान का स्वरूप है, इसलिए हमको हर जीव से प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम में ईश्वर समाया है। कहने का तात्पर्य है, हर जीव से हम प्यार करते हैं तो परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। उसकी कृपा को अगर लेना है, पहले कॉल लेते हैं। हेलो, शायद संपर्क कट गया है। दर्शकों, प्रेम में ही परमात्मा का वास होता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो कोई जान निहारा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। भगवान कहते हैं, मैं तो प्रेम में वास करता हूं। जहां प्रेम है, जहां श्रद्धा है, जहां विश्वास है, जहां लग्न है, मैं तो वहां वास करता हूं। एक बार नारद जी ने पूछा था, भगवान आप रहते कहां हैं? तो भगवान ने कहा था, ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय चे, मद भक्ता यत गायंती तत्तिष्ठामि नारदा। अरे नारद, मैं तो ना तो बैकुंठ में निवास करता हूं, ना मैं अतलोक वितलोक सुतलोक में, ना ज्ञानियों के ज्ञान में। मैं तो वहां पर निवास करता हूं जहां पर प्रेम से मेरे भक्त मुझको पुकारते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा सत्संग सुनते हैं, मेरे तीर्थ स्थानों में श्रद्धा भाव से जाते हैं। मैं तो उनके हृदय में निवास करता हूं। और भगवान की कृपा को पाने के लिए तो ये कहने का मतलब है, शास्त्र कहते हैं, श्रवणं कीर्तन विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंद्यम दास्य साक्ष आत्मनिवेदन। भगवान कृपा को पाना है, भक्ति में लगना है, भक्ति को अपनाना होगा और संसार में समस्त सुख होकर आनंद की प्राप्ति हम कर सकते हैं। और कॉल लेते हैं। हेलो। हाँ जी, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, राधे राधे जी। हाँ जी, सीमा जी बोल रही हूँ गुरु जी, बरेली से। हाँ, बोलिए सीमा जी। हाँ गुरु जी, मैंने अपने बेटे की है ना पूजा कराई थी आश्रम पे, गंजमूलों की। मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था और आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से अब वो पूरी तरह ठीक है। पूजा कब कराई थी आपने? मैंने सैटरडे को आई थी गुरु जी में। बहुत बढ़िया। लाभ की प्राप्ति आपको लग रहा है ना? लाभ, यज्ञ से लाभ हुआ? हाँ जी, उसको पूरा लाभ है। बहुत बीमार रहता था और इंद्र कवच भी पहना है बेटे को, अब वो पूरी तरह स्वस्थ है। तो आश्रम में आए तो आपको ऐसा अजीब तो ये नहीं लगा कि हम कहाँ गए आश्रम? हेलो। हाँ जी, आश्रम पर आए तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि हम कहीं गलत जगह आ गए हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुजी, बिल्कुल ठीक जगह पे आए। और मैं तो बहुत परेशान रहती थी, बेटा इतना बीमार रहता था, मेरे तो समझ ही नहीं आता था क्या करूं। इतने डॉक्टरों को दिखाया और अब मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है आपके आशीर्वाद से। हाँ, और मैं पूरी फैमिली के साथ आपके आश्रम पे आना चाहती हूँ। हाँ, देखिए फिर आइए, भगवान कृपा करेंगे। और देखिए ईश्वर की कृपा, यज्ञ जो मंत्र बताए उन मंत्रों को आप जाप करते रहें। बच्चों को जैसे उपाय मैंने बताया है, मंत्रों का जल पिलाना है, तो ऐसे आप करते रहें जो सा मंत्र आपको बताया है। तो ये आपका आश्रम है, आपके कल्याण के लिए, आपकी सुखद कामना के लिए, आपके दीर्घायु के लिए, आपके घर में सुख समृद्धि के लिए, आपके गृह शांति के लिए, श्री बर का धाम
आश्रम 100 फुट रोड बल्लमगढ़ जो है हमारा आश्रम, तो हम तो चाहते हैं इसमें आप सम्मिलित हों, पुण्य के भागी बने, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करें। जहां 20 सालों से यज्ञ होते चले आए हैं, पीपल में ही यज्ञों के प्रभाव से गणेश जी महाराज प्रकट हुए हैं, तो उनके आप दर्शन करें, पुण्य के भागी आप बन सकते हैं। दिव्य अलौकिक मंत्र जो मेरे सदगुरुदेव भगवान का दिया हुआ शुभ प्रभाव है और जो मंगलमय प्रसाद है, उसको आप ग्रहण करके जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। लिखित में गारंटी ले सकते हैं कि भगवान का नाम तो चमत्कार है। पहला जी से पूछा आपके भगवान कहाँ हैं? पहला जी का पिताजी बताओ मेरे भगवान कहाँ नहीं है? कण कण में वास है। क्या इस खंबे में तेरे भगवान है? कि हाँ पिताजी इस खंबे में मेरे भगवान है। यानी विश्वास है तो मेरे प्रभु पत्थर में भी हैं। अगर विश्वास के साथ आप पूजा कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो भगवान कृपा जरूर जरूर करते हैं, जीवन सुखद कल्याणकारी बनाते हैं। पहला जी महाराज कहते थे, रसिना हरि नामे सोदा ना पिए। अपने पिताजी से कहते थे, पिताजी वो जीव बेकार है जो ईश्वर का नाम नहीं करे। रसिना हरि नामे सोदा ना पिए, तिन की गिन तीन गिनी ने गिनी, बहु संपत्ति जोरे बटोरे धरे, तिने को कई ये ने धनी, अपनो हित लागे दलील करे, बहु जीवे को जीवे हनी ने हनी, जिनकी ने बनी रघुनंदन सो, जिनकी ने बनी रघुनंदन सो, तिनकी कबो बनी ना बनी। कहने का तात्पर्य है जिनके संबंध परमात्मा से नहीं जुड़े, गुरु से नहीं जुड़े, समझो किसी से संबंध नहीं जुड़ा है, और एक बार गुरु से संबंध जुड़ जाए, एक बार परमात्मा से संबंध जुड़ जाए, तो पूरा संसार अपना हो जाता है। मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था, जब तक हम ऊपर बुलंदियों तक पहुंचते हैं तो हमको सबरे रास्ते टेढ़े कुबड़े मिलते हैं, बड़ी कठिनाई से रास्ता मिलता है। जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो सारे रास्ते सुगम हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम गुरु शरण में चले जाते हैं तो पूरा संसार अपना हो जाता है। दर्शकों, इसी चैनल पर इसी समय आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। दर्शक लेते हैं, हेलो। हाँ, कहने का तात्पर्य यही है दर्शकों, इसी चैनल पर हमारा प्रोग्राम आता है 12:30 बजे। आप नियमित देखते रहें। कैसी भी आपकी समस्या है आप कॉल हमको कर सकते हैं, और किसी कारण कॉल नहीं लगता है तो आप अपना जीवन दर्पण घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आपको जन्म तिथि बतानी होगी, जन्म का समय बताना होगा और जन्म का स्थान बताना होगा। अपना फोन नंबर हमारे आश्रम पर आप फोन कर सकते हैं, जो नीचे 0129 421 0000 हमारे आश्रम का नंबर है। फोन करके आप बता सकते हैं घर बैठे। केवल कागज और छपाई का जो शुल्क है उसमें अपने पूरे जीवन का रहस्य आप जान सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अब तक आपने जीवन व्यर्थ में क्यों गंवा दिया? आपको तो बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहिए था, बहुत ही आपको धन बुलंदियों पर पहुंचना था, समाज की सेवा करनी थी, परंतु आप नशे में लग गए, आप बुरी वासनाओं में लग गए। कौन सा ग्रह आपको गलत रास्ते पर ले गया? तो उसका उपाय क्या है? तो पूरा जीवन का सारे जीवन दर्पण, तो मैं चाहता हूं इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जीवन को खुशहाल बनाकर अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। मानव का शरीर आनंद प्राप्ति के लिए होता है। मुझ सुन सुन आवत हांसी, पानी में मीन प्यासी। मानव शरीर को लेकर कहते हैं बड़े दुखी हैं गुरुजी, हम तो बड़े परेशान हैं गुरुजी, हम तो ये ऐसे हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मानव शरीर को लेकर ये आनंद के लिए मिला है। आनंद दो आनंद लो, सच्चिदानंद रूपाय। पहले कॉल लेते हैं, हेलो। हेलो जी बोलिए बहन। हाँ, मैं ना पंजाब से बोल रही हूँ, बटाले से। हाँ सिस्टर बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मैंने ना पूछना है कि मैंने सुपर वीजे का अप्लाई किया हुआ है जी, तो मेडिकल हो गया 18 तारीख का जी, तो वीजा कब आएगा? हाँ मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप? 10/10/1952। 1952 52। हाँ, समय बताओ। समय दोपहर के 1:30 बजे, शनिवार को, जलंधर। दोपहर के 1:30 बजे जलंधर। हाँ जी। आद्रा नक्षत्र, मिथुन राशि, धनु लग्न में आपका जन्म हुआ, अष्टमी के दिन हुआ, शुक्रवार के दिन हुआ। क्या पूछना है अभी बताओ मुझे। मैंने पूछना है कि मेरी बेटी ने सुपर वीजा के लिए अप्लाई किया है कनाडा से। अच्छा, तो वो मेडिकल हो गया है, तो अभी वो वीजा की इंतजार करती हूँ। अच्छा, आपकी बेटी है ना? हाँ बेटी। हाँ, मैं आपकी कुंडली के अनुसार बताता हूँ। देखिए बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है, परंतु अगस्त में बना हुआ है। 3 अगस्त से बहुत ही अच्छा योग प्रारंभ हो रहा है। उसका रिजल्ट कब आएगा और आगे कार्रवाई कब होगी? हेलो जी। हाँ जी। उसके आगे की कार्रवाई कब होगी, रिजल्ट कब आएगा? मेरा ना मेडिकल हो गया है। हो गया है ना? हो गया, रिजल्ट आने वाले, कब तक आएगा? देखिए 3 अगस्त के बाद बनता है अच्छा योग। कब तक? 3 अगस्त के बाद, यानी 1 महीने बाद। 1 महीने बाद? हाँ, आप एक मंत्र का जाप करती रहें, ओम क्लीं भव नमः, ओम क्लीं भव नमः, ओम क्लीं भव नमः। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। मुझे बोल के सुनाएंगी आप?
ओम क्रीम हमें नमः। हाँ, ओम क्लीं भव नमः। हमें नमः। हाँ हाँ हाँ, तो हो जाएगा ना, मैं जाऊंगी कनाडा। बिल्कुल जाएंगी। फिर मिठाई कौन खिलाएगा? मैं जो बोलोगे वो दूंगी। हाँ देखिए, हाँ, फिर आपको मिठाई भी खिलानी पड़ेगी ना, मैं मिठाई बहुत खाता हूँ, हाँ जी, इसलिए मोटा ताजा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भगवान कृपा करेंगे। आप इस मंत्र का जाप करिए, आप कनाडा का बहुत ही अच्छा योग बनेगा। ओम क्लीं भव नमः, ओम क्लीं भव नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे, आपको बहुत ही अच्छे जल्दी से जल्दी योग बनेंगे। पानी के ग्लास के सामने इस मंत्र का जाप करके आप इसको पीते रहें, आपको सफलता की प्राप्ति जरूर जरूर होगी। कहने का तात्पर्य दर्शकों, महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, बड़ी ईश्वर कृपा होती है, ऐसे यज्ञों में सम्मिलित होने का पुण्य प्राप्त होता है। 15 जुलाई से गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर 15 जुलाई से 22 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा अमृत वर्षा का पान श्री बांके बिहारी बर का धाम आश्रम 100 फुट रोड बल्लमगढ़ में होने जा रहा है। मैं तो चाहता हूं इस यज्ञ में आप सम्मिलित हों, आनंद की प्राप्ति करें, जीवन को सुखद बनाएं, कल्याणकारी बनाएं। देश के कोने में कहीं भी रहते हैं, आश्रम में रहने की, ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था है। आप इस यज्ञ में आप आकर पुण्य के भागी बन सकते हैं। और जो दर्शक नामदान गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, गोविंद नाम अमृत से सदा सदा के लिए जुड़ना चाहते हैं, इस आनंद की अनुभूति करना चाहते हैं, तो इस गुरु पूर्णिमा पर नामदान दिया जाएगा, गुरु दीक्षा दी जाएगी। आप आकर इस अमृत पान का आप हिस्सेदार बन सकते हैं। गोविंद से आप अपनी प्रीत कर सकते हैं। गोविंद से संबंध जोड़ने का ही मतलब होता है गुरु दीक्षा। गोविंद के हम हो जाएं, हमारे गोविंद हो जाएं, परमात्मा के हम हो जाएं, परमात्मा हमारे हो जाएं, यही परंपरा होती है गुरु दीक्षा। जो मंत्र होता है दिव्य अलौकिक मंत्र, आपके हृदय में बो दिया जाता है, जिसके अंकुर, जिसके वृक्ष, जिसके फल फूल डालियां फलने फूलने लगती हैं, कष्ट दुख दूर होने लगते हैं, ईश्वरीय कृपा बरसने लगती है, अपने ऊपर ही नहीं पूरे परिवार के ऊपर, पूरे ग्रह के ऊपर, पूरे रिश्तेदारों के ऊपर, पड़ोस के ऊपर, यानी चारों तरफ मंगल ही मंगल होने लगते हैं। भाई को भाई अनकालसु नाम जपत मंगल दिश दसु, दसों दिशाएं मंगल में होने लगती हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे, पुण्य के भागी जरूर बनेंगे और ईश्वर की कृपा को पाएंगे। देखिए, मैं नहीं कह रहा, ये जब भगवान की कृपा होती है तब तब ऐसे आयोग बनते हैं। पाम दे इमारक जोई, जा पर कृपा राम की होई। मैं नहीं बुला रहा, भगवान की ओर से आपके लिए निमंत्रण है और ईश्वर की कृपा होगी तभी आप पाओगे। नहीं, कोई ना कोई ऐसे ऐसे व्यवधान आ जाते हैं, रुक जाते हैं, बनते बनाए काम रुक जाते हैं, जाने की तैयारी होती है, आने की तैयारी होती है, कोई ना कोई ऐसा क्लेश लग जाता है कि पूरी तैयारी की धरी रह जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं गोविंद कृपा करते हैं तो आप जरूर यज्ञ में सम्मिलित होकर पुण्य के भागी बन सकते हैं, जीवन को सुखद कल्याणकारी बना सकते हैं। अगर कॉल नहीं लगी है, आप अपना अंगूठा का निशान हमारे आश्रम पर भेज सकते हैं। हम अंगूठे के निशान के द्वारा भी आपका भविष्य बताते हैं। किसी कारण आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, किसी कारण आपको अपने बच्चे की तारीख के बारे में नहीं पता, जन्म तिथि के बारे में नहीं पता, तो बच्चे के सीधे हाथ का, यानी पुरुष का सीधे हाथ का और औरत का लेफ्ट साइड का अंगूठा का निशान अगर हमारे आश्रम पर आप भेजते हैं तो उससे हम पूरा भविष्य आपको बता सकते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या घटना घटी है और क्या आगे होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य ये दर्शकों, अगर आपकी समस्या और कॉल लेते हैं। हेलो, हाँ, कहने का तात्पर्य दर्शकों, इसी समय इसी चैनल पर हम सदैव आपकी सेवा में रहेंगे। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम मंत्र विज्ञान। हमें दें इजाजत। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, एमएलएम के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल वन ने किया है पर्दाफाश। Alexei Molotov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे। देखते रहिए एमएलएम का फर्जीवाड़ा, सिर्फ चैनल वन पर। At the stroke of the